और आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन। मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना आज हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। चारों तरफ माता के नारे गूंज रहे हैं, जयकारे गूंज रहे हैं। कहते हैं कि नवरात्र में सच्चे मन से माता की पूजा करने वालों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। देश के अलग अलग हिस्सों में माता की पूजा अर्चना की जा रही है। कई सिद्धपीठ मंदिरों में श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं, तो कई जगहों पर लगे माता के पंडाल में लोगों की भीड़ उमड़ी दिखाई दे रही है। तो आज माता के तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघंटा माता की पूजा हो रही है। शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन और मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की देखने को मिल रही है। चाहे सिद्धपीठ कह लीजिए या फिर देवी दुर्गा के पंडाल कह लीजिए, हर जगह भक्तों का तांता लगा हुआ है सुबह से। और इसी पर बातचीत करने के लिए गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ की रौनक आप लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज आप किस मंदिर में, क्योंकि आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है, देवी को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो किस तरह की रौनक वहां पर? चलिए आपको बताना चाहूँगा, यूँ तो माँ शब्द ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ऐसे में, लेकिन जब नवरात्रे चलते हैं तो माता रानी की पूजा अर्चना के लिए जो श्रद्धालु हैं दूर दूर से आते हैं। फिलहाल मैं गाजियाबाद के प्रसिद्ध देवी मंदिर में खड़ा हूँ, तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं सुबह से ही यहाँ जो है माता के भक्त आए हुए हैं। एक माता जी मेरे साथ जानेंगे और बात करेंगे। माता जी किस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं देवी माँ की? सही में ठीक तरह से करते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छी तरह से। नवरात्रों में क्या महीने हैं माता रानी की पूजा करने के? तो बस मैया की पूजा इसलिए करते हैं। बिल्कुल बोल नहीं पा रही हैं, लेकिन के भाव बता रहे हैं और पूरी की पूरी ये डोलची अपने साथ लेके आई हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। अंदर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी भक्त जो हैं वो आए हुए हैं। जो खुद महंत जी हैं, महंत जी यहाँ बैठे हुए हैं, पुजारी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे। हाँ, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या मान्यता है इस मंदिर की? माई का मठ ये बाला सुंदरी चतुर्भुजी देवी का मठ है। माइयाँ जो अपनी अर्जी लेकर के आती हैं उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माँ का दरबार ये माना जाता है कि यहाँ कई बार प्रत्यक्ष भी देखे गए हैं। माँ के जो है रात में पैरों के निशान सुबह उठ कर के लोगों ने देखा है। बिल्कुल, माँ जो है कृपा करती हैं। यही कारण भी है कि नवरात्रों में और भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आपको बताना चाहूँगा, माँ चंद्रघंटा जिनके कि 10 हाथ बताए जाते हैं और 10 के 10 हाथों में इनके अलग अलग जो होते हैं अस्त्र होते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है इनकी पूजा अर्चना करने से जो आपके अंदर का जो अभिमान है वो भी दूर होता है। तमाम आपकी जो मनोकामना है वो भी माँ आपकी पूरी करती है। बिल्कुल, तो मां चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में भी आपने बताया। रवि पांडे भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। रवि, शिव की नगरी काशी में किस तरह से हो रही है देवी मां की आराधना, क्योंकि आज तीसरा दिन है, किस तरह की रौनक है मंदिरों में? आप कहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, देखिए शिव शक्ति की नगरी काशी में देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हजारों की संख्या में सभी देवी मंदिरों में श्रद्धालु माता के मंदिर में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। हम इस वक्त वाराणसी के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में, और हम आपको सीधे गर्भगिरी के हम अपनी रेटिंग के माध्यम से अपने दर्शकों को माँ कामाख्या देवी का सीधे दर्शन करवा रहे हैं गर्भगिरी में जाकर के। और आप देख सकते हैं कि जो देवी का स्वरूप है वो काफ़ी लोक लुभावन है, आकर्षित करता। और यहाँ पर दूर दराज से लोग, जो माताएँ हैं, बहनें हैं और जो आस के लोग हैं वो यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। मान्यता है यहाँ पर कि 9 दिन देवी के दर्शन करने से जितने भी प्रकार की पाप हैं, कष्ट है, वो सारे दूर हो जाते हैं और माँ अपना ममता जो है वो अपने भक्तों पे बरसाती है। और यही कारण है कि देवी के जो भक्त हैं वो सुबह से ही नवरात्र में 9 दिन यहाँ के दर्शन करते हैं। आप खुद देखते तस्वीरों में कि किस तरीके से जो माताएं हैं वो यहाँ पर आकर सुबह से देवी के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं और अपनी मन्नतों को मांग रही हैं। तो ये पूरा जो मंदिर है वो वाराणसी के कामाख्या स्थित है और हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन यहाँ पर जो भक्त हैं यहाँ पर आके दर्शन करते हैं, दीप जलाते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। हमारे साथ माता जी क्या मनोकामना लेकर के आज माँ के दरबार में आई? माँ की मनोकामना लेके आए, माँ सब परिवार के सुख समृद्धि बनाए रखे, यही सब कामनाएं लेकर आते हैं माँ के दरबार में। तो देखिए अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हो वो यहाँ पर आए हैं, दीप जला रहे हैं माता के नाम से। और यहाँ पर एक खास मान्यता ये भी है कि दीप जलाने से, प्रत्येक पूरे नवरात्र में दीप जलाने से जो यहाँ के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, बिल्कुल रवि, तो अलग अलग धाम और अलग अलग माता के रूपों की पूजा कर रहे हैं लोग,
जहां जहां जो भी प्रसिद्ध मंदिर है या अपने सामने कोई दुर्गा का मंदिर है वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस नवरात्र तो कहते हैं कि मां की अगर आप 9 दिन पूजा आराधना करते हैं तो उसका फल अति विशिष्ट होता है। हमारे साथ आगरा से हिमांशु भी जुड़ गए हैं। हिमांशु, अगर आगरा की बात की जाए, यहाँ बहुत सारे देवी मंदिर हैं, लेकिन आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की रौनक, किस तरह की सजावट और श्रद्धालु में किस तरह का उत्साह? जी बिल्कुल, हम आगरा के उसी ऐतिहासिक राजा मंडी रेलवे स्टेशन के पास वाले मंदिर में हैं, जिसको लेकर के अभी कुछ दिनों पहले काफ़ी बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। लेकिन मंदिर की मान्यता ऐसी है कि भक्तों का यहाँ तांता लग जाता है। आपको याद होगा कि रेलवे विभाग ने एक नोटिस जारी किया था इस मंदिर को हटाने के लिए, लेकिन ये सैकड़ों वर्ष पुराना मंदिर कायम रहा। यहाँ कहा जाता है कि अफसरों को, जो अंग्रेज अफसर थे, उनको पटरी घुमावदार बनानी पड़ी थी। बगल में ही पटरियाँ गुजरती है लेकिन घुमावदार हैं। आप स्वरूप देखिए, माँ चामुंडा देवी का ये मंदिर है और ये स्वरूप है उनका, अद्भुत स्वरूप। और भक्तों का आना यहाँ शुरू हो गया। तो इस ऐतिहासिक मंदिर में किस तरह से भक्त आए हैं उनसे भी हम बात कर लेंगे। जरा आप बताइएगा कि आप यहाँ आते रहते हैं, नवरात्रि में क्या महत्व है इसका मंदिर का? मैं पिछले 10-12 साल से यहाँ आ रहा हूँ। इसका बहुत महत्व है यहाँ का। ये जो मंदिर है इसकी स्थापना नहीं की गई है, ये मूर्तियाँ यहीं प्रकट हुई हैं। ये मूर्तियाँ यहीं प्रकट हुई हैं और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। नवरात्रों में नहीं, प्रत्येक दिन होती है। शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है। तो शनिवार को ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन नवरात्र चल रहे हैं इसलिए आप देखिए कि मंदिर में लगातार महिलाओं, पुरुषों, बच्चों सबका आना है और यही खासियत है। बिल्कुल, तो इस 9 दिन माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना हो रही है। कहीं माता का सौम्य स्वरूप है तो कहीं काली है, कहीं कामाख्या है, कहीं जगदम्बिका है। हर जगह मां की पूजा अर्चना की जा रही है। बड़े धूमधाम के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।